श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धे शमन संकीर्ण चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री श्री मुनि जी महाराज। आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज के अववाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री डालीबा जी महासाब एवं महासाध्वी श्री परिधि जी महासाब आदि थाना। टीकुतो अयाहिनं पयाहिनं करेमि वन्दामि नमः स्वामी सत्कार्यमि सम्मानिमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं वज्रासामि मथेन वन्दामि टीकुतो अयाहिनं पयाहिनं करेमि वन्दामि नमः स्वामी सत्कार्यमि सम्मानिमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं वज्रासामि टिकुतो अयाहिना वयाहिनं करेमि वन्दामि नमः सत्कार्यमि सम्मानिमि कल्याण मङ्गलं देव्यं चेयं वज्रासामि मथेन वन्दामि। सुख सागर गुरु शोक जी। माता जी सबको साचा है। हाँ जी गुरु जी, आपकी कृपा मथेन हाँ वन्दामि। जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी संठारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महासाब की सुशिष्या उपप्रवर्तनी संठारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महासाब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महासाब उपवास एवं गुरनी स्वर्णराज सिद्धा किरण स्वाति जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महासाब उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारी और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदामि गुरु जी। सुख साता कुछ हाँ जी। अथेन वंद। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्याय, नमो लोहे सव स्वाहुन केशो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणाशनो मंगलानंत संदेश जैन शासन दिन वाणी सदा जयवंतु शमन सन सदा अभिचर मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त शमन भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी उनकी
परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य ऋषि मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र, इसका दूसरा नाम विवाचना प्रारंभ है। 9वें शतक का 32वां उद्देश्य सुनाना प्रारंभ किया। श्री गंगे अनगार भगवान से दोनों ने पूछा, प्रवेशनक कितने प्रकार का? भगवान ने 4 प्रकार का कहा। एक जीव नरक त्रयांश मनुष्य देव का अब नरक का, एक जीव नरक में पैदा हो तो कहाँ पैदा हो? 7 में कहीं पर भी पैदा हो सकता है। तो 7 भाग इसके बने। 2 पैदा हो तो कहाँ पैदा होते हैं? 2 के 28 भागे बने थे। 7 असंयोगी है, दोनों पहली में भी पैदा हो सकते हैं, 7 में से किसी में भी। तो ऐसे 7 भागे द्विक संयोगी 21 है। मानो एक पहली में, दूसरा दूसरी में, एक पहली में, दूसरा तीसरी में, एक पहली में, दूसरा चौथी में, एक पहली में, एक पांचवी में, एक पहली में, एक छठी में, एक पहली में, एक सातवीं। ऐसे ये 6 भागे एक बने। ऐसा भी तो हो सकता है पहली में ना पैदा हो तो एक दूसरी में, एक तीसरी में, एक दूसरी में, एक चौथी में, एक दूसरी में, एक पांचवी में, एक दूसरी में, एक छठी में, एक दूसरी में, एक सातवीं। पहली को छोड़ दिया तो ऐसे जो है 5 भागे बचे। जब दूसरी को भी छोड़ देते हैं, एक तीसरी में, एक चौथी में, एक तीसरी में, एक पांचवी में, एक तीसरी में, एक छठी में, एक तीसरी में, एक सातवीं में, ऐसे 4 भाग्य बने। जब तीसरी को छोड़ दिया, चौथी में एक, पांचवी में एक, चौथी में एक, छठी में एक, चौथी में एक, सातवीं में एक, ऐसे 3 भाग्य बने। जब चौथी को छोड़ दिया तो पांचवी में एक, छठी में एक, पांचवी में एक, सातवीं में एक, 2 भाग्य ऐसे बनते हैं। एक छठी में, एक सातवीं में, एक ही भागा बना।
तो पहली के साथ 6 बने, दूसरी के साथ 5, तीसरी को लेके 4, चौथी से 3, पांचवी से 2, छठी से 1। ये द्विक संयोगी जो है ये 21 भाग्य बनते, और 7 असंयोगी मिलाने से 8, 28 भाग्य हुए। अब त्रिक संयोगी 3 के हैं। 3 जीव नरक में पैदा होते हैं, तो कैसे पैदा होते हैं? ये दिमागी एक्सरसाइज है। शारीरिक एक्सरसाइज से शरीर के मसल वो मजबूत होते हैं। खाया पिया चर्बी न बन के फिर हड्डियों में ताकत जाती है। जितनी हड्डियां मजबूत होंगी, शरीर बलिष्ठ होगा, और वो जल्दी थकेगा नहीं। ये एक्सरसाइज जो है इसका संबंध आत्मा से है। इस अभ्यास से ज्ञानावरणी कर्म उसकी निर्जरा विशेष होती है, और इस अभ्यास में संसार भोगने की भावना नहीं होती। तो संसार को भोगने से जो कर्म का बंधन होना है उसका क्या हो जाता है? संवर हो जाता है। इसके अभ्यास से जितना ज्ञानावरणी कर्म का सूक्ष्म होगा, बुद्धि बल उतना बढ़ेगा। ग्रहण शक्ति, धारणा शक्ति ये बढ़ेंगे। कितने लोग ऐसे होते हैं वो ग्रहण ही नहीं कर पाते, धारण कहाँ से करना। कितने लोग ऐसे हैं जब सुनते हैं पढ़ते हैं तब तो ग्रहण हो जाता है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं वो सारा भूल जाता है। जैसे छाननी होती है ना, पानी में डालते हैं तो भरी होती है, जब पानी से बाहर निकालते हैं तो सारा पानी खाली हो जाता है। क्या कारण? ग्रहण शक्ति तो है लेकिन धारणा शक्ति नहीं। और जिसकी जितनी धारणा शक्ति है उतना ज्ञान तो उसको आ जाएगा। आगे बढ़ेगा तो पहला पुल नहीं लग जाएगा, नहीं बढ़ेगा जो धारण किया है वह सुरक्षित रहेगा। जैसे 1 लीटर का बर्तन है, 1 लीटर दूध तो आ जाएगा, जो उससे ज्यादा डालोगे तो पुराना गिरता जाएगा, बहता जाएगा, और नया उसमें आता जाएगा। लीटर से उसने नहीं बढ़ना। कारण? क्योंकि पात्र ही उतना है। अब हमारा पात्र ज्यादा बड़ा हो तो उसके लिए ये अभ्यास है। जितना अभ्यास होगा हमारी आत्मा की शक्ति उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो 2 का तो अभ्यास कर लिया, अब 3 का अभ्यास करें। पाठ तो कल पढ़ लिया था, अब 3 के असंयोगी 7 भांगे बनते हैं। द्विक संयोगी
42 बनते। फिर एक संयोगी, वो 35 बनते। और सारे मिलाकर के 84 हो जाते। अब किसी भी चीज के जब हम पोर्शन कर लेते हैं, भाग बांट देते हैं, फिर एक एक भाग को कवर करते हैं, तो फिर वो सारा समझ आ जाता। और जब सब इकट्ठा करने लग जाए, तो फिर एक भी पूरा समझ नहीं आता। सिस्टम से चलेंगे तो आने की संभावना है। भगवती सूत्र में गंगे अणगार के ये भांगे जो है, जैसे गम्मे का ठोकरा और ये गंगे अणगार के जो भांगे हैं, दोनों ही गग्गे से शुरू होते हैं। और दोनों क्या है, मुश्किल लगते हैं। लेकिन जब कोई कमर कस लेता, नहीं मैंने करना ही है, तो काफी हद तक उसको सफलता मिल जाती। तो अब हम तीन के पहले तो असंयोगी भांगे, तीनों सत्तर नरकों में कहीं पर भी पैदा हुए, तो सत भांगे थे असंयोगी के बन गए। अब द्विक संयोगी, तीन है ना, इनको ऐसे बांटना, जैसे एक दो, जैसे एक पहली में पैदा हुआ, दो दूसरी में पैदा हुआ, एक भांगा हो गया। दूसरा, एक पहली में, दो तीसरी में, एक पहली में, दो चौथी में, एक पहली में, दो पांचवी में, एक पहली में, दो छठी में, एक पहली में, दो सातवीं। ये छह भांगे हो गए। अब दूसरे छह भांगे इन्हीं दो पृथ्वियों के, दो दो की, दो पहली में, एक दूसरी में, दो पहली में, एक तीसरी में, दो पहली में, एक चौथी में, दो पहली में, एक छठी में, दो पहली में, एक सातवीं। पहला तो एक दो का था, अब दो एक का है। दोनों के छह छह भाग्य हो गए ना, 12 हो गए। अब पहली नरक को छोड़ देना, एक दूसरी में, दो तीसरी में, एक दूसरी में, दो चौथी में, एक दूसरी में, दो पांचवी में, एक दूसरी में, दो छठी में, एक दूसरी में, दो सातवीं। ये पांच पांच हुए। अब इनको ऐसे चलाना, ये पांच हो गए ना, दो दूसरी में, एक पहली में, ना एक तीसरी में, दो दूसरी में, एक तीसरी में, दो दूसरी में, एक चौथी में, दो दूसरी में, एक पांचवी में, दो दूसरी में, एक छठी में, दो दूसरी में, एक सातवीं में। ऐसे हो गए ना, ये पांच पांच 10 हो गए। अब इसके आगे दूसरे को भी छोड़ दिया। अब तीसरी में, एक तीसरी में, दो चौथी में, तो क्या हुआ, वो तीन जीवों में से नरक में पैदा हुए।
मतलब एक तीसरी में, दो चौथी में, एक तीसरी में, दो पांचवी में, एक तीसरी में, दो छठी में, एक तीसरी में, दो सतवीं में। ये चार भंगे बन गए। अब दो तीसरी में, एक चौथी में, दो तीसरी में, एक पांचवी में, दो तीसरी में, एक छठी में, दो तीसरी में, एक सातवीं में। चार ये हो गई, चार चार आठ हो गई। अब देख लो, 12, 10, 22, 8, 3 हो गई, 12 रह गए। अब एक चौथी में, दो पांचवी में, एक चौथी में, दो छठी में, एक चौथी में, दो सातवीं में। 3 हो गए। अब दो चौथी में, एक पांचवी में, दो चौथी में, एक छठी में, दो चौथी में, एक सातवीं में। 3 डबल हो गए, 6 हो गए। 30 से 36 हो गए। अब एक पांचवी में, दो छठी में, एक पांचवी में, दो सातवीं में। 2 हो गए। दो पांचवी में, एक छठी में, दो पांचवी में, एक सातवीं में। 2 का डबल 4 हो गए। 36 से 4, 40 हो गए। अब बताली की संख्या में 2 ही रह गए ना। एक छठी में, दो सातवीं में। एक हो गया। दो छठी में, एक सातवीं में। कितने हो? बताली तो हो गए। आगे बताली समझ आ गए तो इसका मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब समझ आ गए, दोबारा नहीं देखोगे तो प्लेन हो जाए। बार बार अभ्यास करोगे तो ये आ जाए। इनका अभ्यास, ये टाइम वेस्ट नहीं है, सफल है। पहले तो भगवती सूत्र पढ़ने वाले को भगवती सूत्र पढ़ते भी हैं, तो भागों के अंदर क्या कहते हैं, घुटने लग जाते हैं। समय तो आता नहीं है, बोर हो गए हैं, चलो पाठ कर लो, आगे बढ़ जाओ। तो जिनको जिज्ञासा होती है, बार बार अभ्यास करते हैं तो फिर आ जाते हैं। ये औरों का नहीं, हमारी भी यही दशा है। हमारे भी ऐसे होते हैं, जब पाठ करना फटाफट निकलो जहाँ से, और पारायण होता है। पढ़ाते समय उस समय फिर समझने के लिए सारा जोर लगाना पड़ता है, और सब स्वयं को समझ नहीं आए तो दूसरे को कैसे समझे। अब 3 का है, द्विक संयोगी हो गए। द्विक संयोगी 42 है। अब त्रिक संयोगी, इनका द्विक संयोगी तो का तो पाठ कल करा दिया। त्रिक संयोगी का पहले पाठ करा देते हैं, फिर उसके बाद पांगी घटाएं। अहवा अथवा, एगे रैन पभाए, एगे शक्कर पभाए, एगे बालुए पभाए होता है। एक रतन प्रभा में, एक शर्करा प्रभा में, एक बालू का प्रभा में। ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब जहां पर 2 को इकट्ठा रखना है, फिर एक को आगे आगे रखते जाते। अहवा एगे रैन पभाए, एगे शक्कर पभाए, एगे पंख पभाए। अथवा एक रतन प्रवाह में, एक शर्करा प्रवाह में, एक प्रमुखांक प्रवाह में। तीसरी को छोड़ दिया ना इसमें।
फिर उसके आगे चौथी को छोड़ देंगे, पंजवीं में पहुंच जाएंगे। जाव, यहाँ जाव ले लिया ना। जाव से मतलब एक रत्न प्रवाह में, एक शर्करा प्रवाह में, एक धूम प्रवाह में। एक रत्न प्रवाह में, एक शर्करा प्रवाह में, एक ताम प्रवाह में। एक रत्न प्रवाह में, एक शर्करा प्रवाह में, एक सातवें नरक में, महातमा में या ताम तमा में। अब एगे रेन प्रभाए, एगे शक्कर प्रभाए, एगे आहे सत्तमाय होता। तो तीसरी तक एक हुआ, चौथी का दूसरा, पांचवी का तीसरा, छठी का चौथा, सातवीं का पांचवा, पांच भागे हुए। अब इसके आगे अहवा, एगे रैन प्रभाए, एगे बालुआ प्रभाए, एगे पंख प्रभाए हो जा। एक रत्न प्रवाह में, एक बालुका प्रवाह में, एक पंख प्रवाह में, जहां पर दूसरी नस छोड़ दी। फिर उसके आगे अहवार, एगे रैन प्रभाए, एगे बालुआ प्रभाए, एगे धूम प्रभाए हो जा। एक रत्न प्रवाह में, एक बालुका प्रवाह में, एक धूम प्रवाह में। दूसरा, एवं जाव अहवा, एगे रैन प्रभाए, एगे बालुआ प्रभाए, एगे अरे सप्तमाय हो जा। एक रत्न प्रवाह में, एक बालुका प्रवाह में, एक अधर सप्तमी नरक में, काम तमा में। मतलब कि एक रत्न प्रवाह में, एक बालुका प्रवाह में, एक पंख प्रवाह में। अब ना एक रत्न प्रवाह, बालुका प्रवाह, इनको दो को इकट्ठा रखना है, फिर एक को आगे आगे बढ़ाते जाना है। जैसे एक रत्न प्रवाह में, एक बालुका प्रवाह में, एक पंख प्रवाह में। एक रत्न प्रवाह में, एक बालुका प्रवाह में, एक धूम प्रवाह में। एक रत्न प्रवाह में, एक बालुका प्रवाह में, और एक ताम प्रवाह में। एक रत्न प्रवाह, एक बालुका प्रवाह, और एक महातम और सतमी नरक में। ये चार हुए। आगे इसके आगे अहवा, एगे रण प्रभाए, एगे पंख प्रभाए, एगे धूम प्रभाए हो जा। एक रत्न प्रवाह में, एक पंख प्रवाह में, एक धूम प्रवाह में। इसके तीन भागे बनेंगे। एक रत्न प्रवाह में, एक पंख प्रवाह में, एक धूम प्रवाह में पहला। एक रत्न प्रवाह में, एक पंख प्रवाह में, एक तम में। एक रत्न प्रवाह में, एक धूम प्रवाह में, और एक महातम में। ये तीन बने, पांच चार तीन। अब इसके आगे एक रत्न प्रवाह में अहवा, एगे रण प्रभाए, एगे पंख प्रभाए, एगे अहे सप्तमाय हो जा, जहां तक हो गया। अहवा, एगे रण प्रभाए, एगे धूम प्रभाए, एगे तमाय हो जा। एक रत्न प्रवाह में, एक धूम प्रवाह में, एक तमा में। ऐसे पैदा हूं। अहवा, एगे रण प्रभाए, एगे धूम प्रभाए, एगे अहे सप्तमाय। एक रत्न प्रवाह में, एक धूम प्रवाह में, एक अधर सप्तम में। ये दूसरा भांगा होगा। अब इसके आगे एगे रैन प्रभाए, एगे तमाए, एगे अहे सप्तमाय हो जा। एक रत्न प्रभा में, एक तमा में, एक अधे सप्तम में। ये एक हुआ। पांच चार नौ, तीन बारह, दो चौदह, एक 15। ये रत्न प्रभा के साथ ये 15 बने। रत्न प्रभा को जहां नहीं छोड़ा। रत्न प्रभा,
शर्करा प्रभा, ये दो को इकट्ठा रखा, फिर एक एक आगे बढ़ते गए तो पांच बने। रतन प्रभा को, शर्करा प्रभा को छोड़ा, बालू का प्रभा लिया, रतन प्रभा बालू का प्रभा, इन दो का जोड़ा बना के फिर एक एक को लिया। एक में चौथी ली है, एक में पांचवी, एक में छठी, एक में सातवीं, ऐसे चार बने। पहली और तीसरी का जोड़ा बना करके फिर आगे चार है तो चार चार भांगे बने। फिर पहली और चौथी का लेकर के फिर उसके आगे भांगे बनाए। पहली का, पहली में, चौथी में, पांचवी में, पहली में, चौथी में, छठी में, पहली में, चौथी में, सात में, तीन भांगे ऐसे बने। फिर पहली और पांचवी का, पहली में, पांचवी में, छठी में, पहली में, पांचवी में, सातवीं में, दो भांगे ऐसे बने। फिर पहली में, छठी में, सातवीं में एक भांगा ऐसे बने। ऐसे मतलब कि जब पहली दूसरी को लिया तो पांच भांगे बने, पहली तीसरी को लिया तो चार भांगे, पहली चौथी को लिया तीन भांगे बने, पहली पांचवी को लिया तो दो भांगे बने, पहली छठी को लिया तो एक भांगा बना। ऐसे जे सारे मिला के 15 भांगे हुए। अब इसको पहली नर को छोड़ देना है। इसी क्रम से दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे लेना है। अहवा एगे शक्कर पभाए, एगे बालुए पभाए, एगे पंख पभाए हो जा, अथवा एक शर्करा प्रभा में, एक बालू का प्रभा में, एक पंख प्रभा में, एक भांगा अहवा, अथवा एगे शक्कर पभाए, एगे बालुए पभाए, एगे धूम पभाए हो जा। एक शर्करा प्रभा में, एक बालू का प्रभा में, एक धूम प्रभा में हो दूसरा भांगा। जाब अहवा एगे शक्कर पभाए, एगे बालुए पभाए, एगे अहे सत्यमाय हो जा। एक शर्करा प्रभा में, एक बालू का प्रभा में, एक अधः सप्तम में। और दूसरी को लेकर के ना ऐसे चार बने हैं। ऐसे पहली के साथ 15 बने थे, और पहली को छोड़ दिया, दूसरी को लेकर चलाएंगे तो जहां पर 12 बनेंगे। अब ये कैसे बनेंगे? जैसे एक शर्करा प्रभा में, एक बालू का प्रभा में, एक पंख प्रभा में। ये तो दूसरी, तीसरी, चौथी नरका हुआ ना। एक दूसरी में, एक तीसरी में, एक चौथी में। उसके आगे एक दूसरी में, एक तीसरी में, एक पांचवी में, एक दूसरी में, एक तीसरी में, एक छठी में, एक दूसरी में, एक तीसरी में, एक सातवीं में। ये चार भांगे बने। अब इसके आगे एक दूसरी में, एक चौथी में, एक पांचवी में, और दूसरी और चौथी को लेकर के एक दूसरी में, एक चौथी में, एक पांचवी में, एक दूसरी में, चौथी में, छठी में, एक दूसरी में, चौथी में, सातवीं में, तीन भांगे जे बने। चार तीन सात जे भांगे। अब इसके आगे अहवा एगे शक्कर पभाए, एगे पंख पभाए, एगे धूम पभाए हो जा। एक शर्करा प्रभा में, एक पंख प्रभा में, एक धूम प्रभा में हो। जाव अहवा एगे शक्कर पभाए, एगे पंख पभाए, एगे अहे सत्यमाय हो जा। एक शर्करा प्रभा में, एक पंख प्रभा में, एक धूम प्रभा में। ये पहला भांगा। और जाव से बीच के लेने हैं। एक शर्करा प्रभा में, एक पंख प्रभा में, एक तम में, एक शर्करा प्रभा में, एक पंख प्रभा में, एक अधः सप्तम में। ये तीन भांगे जे बने। फिर उसके आगे अहवा, अथवा एगे शक्कर पभाए, एगे पंख पभाए, एगे अहे सप्तमाय हो जा। एक शर्करा प्रभा में, एक पंख प्रभा में, एक अधः सप्तम में। एक भांगा अहवा एगे शक्कर पभाए, एगे धूम पभाए, एगे तमाय हो जा। अब शर्करा प्रभा पंख प्रभा का
इसका पहला पहला बना एक शर्करा प्रवाह में, एक पंख प्रवाह में, एक धूम प्रवाह में। और दूसरा बना है एक शर्करा प्रवाह में, एक पंख प्रवाह में, एक तमा में। और तीसरा बना है एक शर्करा प्रवाह में, एक पंख प्रवाह में, एक अधः सप्तम में। ये तीन भांगे बने। अब इसके आगे अहवा अथवा एगे शक्कर प्रभाई, एगे धूम प्रभाई, एगे तमाय हो जा। एक शर्करा प्रवाह में, एक धूम प्रवाह में, एक तमा में। अहवा एगे शक्कर प्रभाई, एगे धूम प्रभाई, एगे अहे सत्तमाय हो जा। एक शर्करा प्रवाह में, एक धूम प्रवाह में, एक अधः सप्तम में, सातवीं में। ये दो हो गए। अहवा एगे शक्कर प्रभाई, एगे तमाय, एगे अहे सप्तमाय हो जा। एक शर्करा प्रवाह में, एक तमा में, एक अधः सप्तम में। ये शर्करा प्रवाह के साथ ये आखिरी भांगा बना है। एक शर्करा प्रवाह, एक छठी का और एक सातवीं में। ऐसे जे मिला करके ये 10 भांगे बने। और शर्करा प्रवाह के साथ 10 भांगे बनते हैं। जैसे दूसरी तीसरी को रख करके फिर उसके आगे चल के बनाया, 4 बने। फिर दूसरी चौथी के 3, दूसरी पांचवी के 2, दूसरी छठी का 1 बना। 4 3 7 2 9 1 10। तो पहले 15 बने थे रतन प्रभा के साथ शर्करा प्रभा वाले। इसके जो है 10 बने, तो जो 22 हो गए। अब तीसरी चौथी और पांचवी इसको लेकर के चलते हैं। इसके 6 भाग्य बनते हैं। एगे बालुए पभाए, एगे पंग पभाए, एगे धूम पभाए हो जा। अहवा अथवा एक बालुका प्रवाह में, एक पंख प्रवाह में, एक धूम प्रवाह में। ये पहला बना बालुका प्रवाह के साथ। फिर आगे अहवा एगे बालुए पभाए, एगे पंख पभाए, एगे तमाय हो जा। अथवा एक बालुका प्रवाह में, एक पंख प्रवाह में, एक तमा में हो। ये दूसरा भंगा अहवा एगे बालुए पभाए, एगे पंख पभाए, एगे अहे सत्तमाय हो जा। एक बालू का प्रवाह में, एक पंख प्रवाह में, एक अधः सप्तम और सातवीं नरक में है। 3 हो गए। अहवा अथवा अपंख प्रभा को छोड़ दिया है। एगे बालुए पभाए, एगे धूम पभाए, एगे तमाय हो जा। एक बालुका प्रभा में, एक धूम प्रभा में, एक तमा में। अहवा एगे बालुए पभाए, एगे धूम पभाए, एगे अहे सत्तमाय हो जा। एक बालुका प्रभा में, एक धूम प्रभा में, एक अधः सप्तम में। तो ये बालुका प्रभा, पंख प्रभा, बालुका प्रभा, धूम प्रभा के इसके 2 बने हैं। अहवा एगे बालुए पभाए, एगे तमाए, एगे अहे सतमाए हो जा। अथवा एक बालुका प्रभा में, एक तमा में, एक अधः सप्तम में। इनके 6 भांगे बने हैं। तीसरी चौथी को लेकर के 3, तीसरी पांचवी को लेकर के 2, तीसरी छठी को लेकर के 1। जैसे 6 भांगे बने। अब इसके आगे चौथी पांचवी को लेकर के इसके 3 बनते। अहवा एगे पंख प्रभाए, एगे धूम प्रभाए, एगे तमाय हो जा। एक पंख प्रभा में, एक धूम प्रभा में, एक तमा में। अहवा एगे पंख प्रभाए, एगे धूम प्रभाए, एगे अहे सतमाय हो जा। एक पंख प्रभा में, एक धूम प्रभा में, एक अधः सप्तम में। ये 2 हुए। एगे पंख प्रभाए, एगे तमाय, एगे सतमाय हो जा। एक पंख प्रभा में, एक तमा में, एक अधः सप्तम में। ऐसे हो। अहवा एगे धूम प्रभाए, एगे तमाय, एगे सप्तमा अहे सप्तमाय हो जा। एक
धूम प्रभा में एक, तमा में एक, अधः सप्तम सतमी नरक में हो। इस प्रकार ये 35वां, ये आखिरी भंगा बना है। ऐसे रतन प्रभा, शर्करा प्रभा के पहली नरक को लेकर के बताया था 15 भांगे बनते हैं। दूसरी नरक को लेकर के 10 भांगे बनते हैं। आगे तीसरी नरक से 6 भांगे बनते हैं। चौथी नरक से 3 भांगे बनते हैं। पांचवी नरक से 1 भांगा बनता है। 15, 10, 10, 25, 6 इकतीस, 3 34 और 1, ऐसे 35 बनते हैं। तो 7 असंयोगी हैं, 42 द्विक संयोगी, 35 त्रिक संयोगी। ऐसे सब मिलाकर के ये 84 भंगे बनते हैं। बताने 7, 49 जमा 35, ये 84 भंग। अब इसका अभ्यास है, जितना अभ्यास आपका होगा उतना दिमाग में बैठ जाए। करोगे तो, रिवीजन करते रहोगे, परिवर्तना करते रहोगे तो स्मृति में बना रहेगा। तब परिवर्तना को छोड़ देंगे तो स्मृति से फिर विस्मृति में चले जाओगे। अब 4 ही पैदा हो तो कितने, इनके 210 भंगे। जैसे ही 84 हुए, ऐसे दो करेंगे तो 210 भी हो जाएंगे। तो अभ्यास करते हैं। चत्तारि भन्ते निरय्या निरय्य पवेशनायण पविसमान किं रैण पभाय होज्जा पुच्छा गंगेया रैण पभाय वा होज्जा जाव अहि सतमाय वा होज्जा अहवा एगे रैण पभाय तिन्नी शक्कर पभाय अहवा एगे रैण पभाय तिन्नी वाल्व पभाय होज्जा एवं जाव अहवा एगे रैण पभाय तिन्नी अहि सतमाय होज्जा अहवा दो रैण पभाय दो शक्कर पभाय होज्जा एवं जाव अहवा दो रैण पभाय दो अहि सतमाय होज्जा अहवा तिन्नी रैण पभाय एगे शक्कर पभाय होज्जा एवं जाव अहवा तिन्नी रैण पभाय एगे अहि सतमाय होज्जा अहवा एगे शक्कर पभाय तिन्नी वाल्व पभाय होज्जा एवं जहेव रैण पभाय उवरिमाहि समं चार्यताः शक्कर पभाय उवरिमाहि समं चारे अब्बं एवं एकेकाय समं चारे अब्बं जाव अहवा तिन्नी तमाय एगे अहि सतमाय होज्जा। इस पाठ के अंदर 7 तो असंयोगी भांति और 63 जो है वे द्विक संयोग। इनकी आधारशिला तो पहले ही है। तो चत्तारि भन्ते निरय्या निरय्य पविस पवेश नारायण पविस माना किंग रैण पभाय होज्जा पुच्छा। हे भगवत, 4 नारकी नेराई प्रवेशनक से प्रवेश करते हुए क्या वो रतन प्रभा में पैदा होते हैं, शर्करा प्रभा में पैदा हो जन्म ले प्रवेश करें, या बालुका प्रभा में, भंग प्रभा में, धूम प्रभा में, तम में, तम तमा में, या अधः सप्तम गंगेया रैण प्रभाए वा होजा जाव अहे सतमाए वा होजा। हे गंगेय, वे रतन प्रभा में भी हो सकते हैं, शर्करा प्रभा में भी हो सकते हैं,
बालू का प्रभा में भी हो सकते हैं, पांक प्रभा में भी हो सकते हैं, धूम प्रभा में भी हो सकते हैं, ताम प्रभा में भी हो सकते हैं, और अधः सप्तम सातवीं नरक में भी पैदा हो सकते हैं। तो ऐसे असंयोगी सात भाग्य हो। अब द्वीप संयोगी। अहवा एगे रण पभाय तिन्नी शक्कर पभाय हो जा, अथवा एक रतन प्रभा में तीन शर्करा प्रभा में। ऐसे ये छह भाग्य हो जाएंगे। अहवा एगे रण पभाय तिन्नी बालुए पभाय हो जा, जैसे एक रतन प्रभा में, तीन शर्करा प्रभा में, एक रतन प्रभा में, तीन बालुका प्रभा में, एक रतन प्रभा में, तीन पांक प्रभा में, एक रतन प्रभा में, तीन धूम प्रभा में, एक रत्न प्रभा में, तीन तमा में, एक रत्न प्रभा में, एक तीन अधः सप्तम में। ये छह हो गए ना। केवल संख्या ही बदलेगी, अब दो दो हो जाएंगे। दो रत्न प्रभा में, दो शर्करा प्रभा में, दो रत्न प्रभा में, दो बालुका प्रभा में, दो रत्न प्रभा में, दो पंख प्रभा में, दो रत्न प्रभा में, दो धूम प्रभा में, दो रत्न प्रभा में, दो तमा में, दो रत्न प्रभा में, दो अधः सप्तम में। ये भी छह हो गए। अब तीन और एक हो जाएगा। तीन रत्न प्रभा में, एक शर्करा प्रभा में, तीन रत्न प्रभा में, एक बालुका प्रभा में, तीन रत्न प्रभा में, एक पंख प्रभा में, तीन रत्न प्रभा में, एक धूम प्रभा में, तीन रत्न प्रभा में, एक तमा में ताम प्रभा में, तीन रत्न प्रभा में, एक अधः सप्तम सातवीं नरक में। तो ऐसे छह जे हो गए। तो छह तीन 18 हो गए ना। 63 में से 18 तो हमने लाग लिए। अब इसके आगे पहली को छोड़ देना, दूसरी को लेकर चलाना है। ऐसे एक शर्करा प्रभा में, और तीन बालुका प्रभा में, एक शर्करा प्रभा में, तीन पंख प्रभा में, एक शर्करा प्रभा में, तीन धूम प्रभा में, एक शर्करा प्रभा में, तीन तमा में, एक शर्करा प्रभा में, और तीन अधः सप्तम में। पांच बन गए ना। अब दो शर्करा प्रभा में, दो बालुका प्रभा में, दो शर्करा प्रभा में, दो पंख प्रभा में, दो शर्करा प्रभा में, दो धूम प्रभा में, दो शर्करा प्रभा में, दो तमा में, दो शर्करा प्रभा में, दो अधः सप्तम में। ये पांच, पांच ये हो गए। पांच पांच 10 हो गए। और तीन शर्करा प्रभा में, एक बालुका प्रभा में, तीन शर्करा प्रभा में, एक पंख प्रभा में, तीन शर्करा प्रभा में, एक धूम प्रभा में, तीन शर्करा प्रभा में, और एक तमा में, तीन शर्करा प्रभा में, एक अधः सप्तम। ये पानी थी 15 हो गए। 18 और 15, 33, 7 40। अवतरण कितनी देर, कितनी दूर रहे हैं? 23 तो रहे हैं। और जैसे ये हो गए ऐसे वो भी हो जाए। तो इसको हम पाठ कर ले। अहवा, ये तो आगे ना। अहवा दो रण पवाए दो शक्कर पवाए हो जा, दो रत्न प्रवाह में दो शर्करा प्रवाह में एवं जाओ। अहवा दो रण पवाए दो अहे सप्तमाय हो जा, दो रत्न प्रवाह और दो अधर सप्तम में तिन्नी रण पवाए एगे शक्कर पवाए हो जा,
एवं जाव अहवा तिन्नी रण प्रभाय एगे अहे सत्यमय हो जा। तीन रत्न प्रभा में एक शर्करा प्रभा में हो, एवं इसी प्रकार तीन रत्न प्रभा एक अधर सप्तम में। ये तो 18 वाले थे, वह रत्न प्रभा के साथ जो 18 बने हैं। अब इसके आगे एक शक्कर प्रभाए तिन्नी बालुए प्रभाए हो जा। एक शर्करा प्रभा में तीन बालुका प्रभा में एवं जहेव रैन प्रभाए उबरी माही समं चारियां। ताहा शक्कर प्रभाए भी उबरी माही समं चारे। इस प्रकार जैसे रतन प्रभा के साथ बाकी आगे अगली पृथ्वियों का चलाया था, ऐसे शर्करा प्रभा के साथ भी अगली पृथ्वियों का चलाना। एवं एक एक काय समं चार्य बन, इस प्रकार एक एक के साथ ऐसे चलाना। जाव अहवा तिन्नी तमाय तिन्नी एगे अहे सतमाय हो जाए। ये 63 माह है कि तीन तमा में एक अध है सप्तम। हमने तो 33 तक पहुंचाया है, अब इसके आगे और पहले 7 वो थे, मिलाकर 40 हो गए थे। अब ये शर्करा प्रभा के अब बालू का प्रभा के साथ चलाना। जैसे एक बालू का प्रभा में तीन पंख प्रभा में, एक बालू का प्रभा में तीन धूम प्रभा में, एक बालू का प्रभा में तीन तमा में, एक बालू का प्रभा में और तीन अधः सप्तम में। पांग प्रभा का एक आ गया, धूम प्रभा का एक आ गया, तम का एक, चार बने। तो अब इसके आगे जैसे जे दो बालू का प्रभा में, दो पंख प्रभा में, दो बालू का प्रभा में, दो धूम प्रभा में, दो बालू का प्रभा में, दो तमा में, दो बालू का प्रभा में, दो अधः सप्तम में। अब तीन बालू का प्रभा में, एक पंख प्रभा में, तीन बालू का प्रभा में, एक धूम प्रभा में, एक तीन बालू का प्रभा में, एक सप्तम प्रभा में, तीन बालू का प्रभा में, एक अधः सप्तम में। चार ये हो गए, चार तीन 12 हो गए। तो जैसे 18 40 हम 12 जब जमा कर दें तो 52 बन जाते। अब इसके आगे पंख प्रभा, पंख प्रभा में एक, धूम प्रभा में तीन, पंख प्रभा में एक, ताम में तीन, पंख प्रभा में एक, महातमा में तीन, तीन हो गए। पंख प्रभा में दो, धूम प्रभा में दो, पंख प्रभा में दो, ताम में ताम प्रभा में दो, ताम पंख प्रभा में दो, महातम में अधः सप्तम में दो, तीन ये हो गए। पंख प्रभा में तीन, आगे धूम प्रभा में एक, पंख प्रभा में तीन, तम प्रभा में एक, पंख प्रभा में तीन, अधः सप्तम में एक, तीन ये हो गए। तो तीन करके तीन तीन 9 हो गए। तो 9 जमा 61 हो गए। अब इसके आगे धूम प्रभा में, धूम प्रभा में एक हाँ धूम प्रभा में द्विक संज्ञा, धूम प्रभा में एक, ताम में तीन, धूम प्रभा में एक, महातमा में तीन और धूम प्रभा में दो, ताम प्रभा में दो, धूम प्रभा में दो, महातम अधः सप्तम में दो, धूम प्रभा में तीन, ताम प्रभा में एक, धूम प्रभा में तीन, अधः सप्तम में एक। मतलब ये आगे ताम प्रभा में और अधः सप्तम के मान, ताम प्रभा में एक, अधः सप्तम में तीन, ताम प्रभा में दो, अधः सप्तम में तीन, दो, ताम प्रभा में दो, अधः सप्तम में दो, ताम प्रभा में तीन, अधः सप्तम में एक, तीन ये होगी। तो ऐसे रतन प्रभा के साथ 18, शर्करा प्रभा के साथ 15,
बालुका प्रभा के साथ 12, पांग प्रभा के साथ 9, धूम प्रभा के साथ 6 और तम प्रभा के साथ 3। सारे मिला के ना 63 हो जाते। और 7 असंयोगी वो करे तो सारे 70 हो जाते। ये द्विक संयोगी 63 बने। ऐसे रतन प्रभा के साथ 18, शर्करा प्रभा पर 33 हो गए, बालुका प्रभा के 12, 45 हो गए। आगे पंख प्रभा के 9, 54 हो गए। धूम प्रभा के 6, 60 हो गए। और ताम प्रभा को लेकर के 3, 60 और 3 63 ऐसे। अब त्रिक संयोगी, त्रिक संयोगी के 105 भाग्य बनते हैं। ये भी आ जाएंगे करेंगे तो। आहवा एक रण पभाए, एक शक्कर पभाए, दो बालुए पभाए हो जा। आहवा एक रण पभाए, एक शक्कर पभाए, दो पंख पभाए हो जा। एवं जाव एक रण पभाए, एक शक्कर पभाए, दो अहि सतमाए हो जा। आहवा एक रण पभाए, दो शक्कर पभाए, एक बालुए पभाए हो जा। एवं जाव आहवा एक रण पभाए, दो शक्कर पभाए, एक आहे सतमाए हो जा। आहवा दो रण पभाए, एक शक्कर पभाए, एक बालुए पभाए हो जा। एवं जाव आहवा दो रण पभाए, एक शक्कर पभाए, एक आहे सतमाए हो जा। आहवा एक रण पभाए, एक बालुए पभाए, दो पंख पभाए हो जा। एवं जाव आहवा एक रण पभाए, एक बालुए पभाए, दो अहि सतमाए हो जा। एवं एण गमैण जहाँ तिन्ह तिय संजोगो तहाँ भाई जाव। आहवा दो धूम पभाए, एक तमाए, एक अहि सतमाए हो जा। ये त्रिक संयोगी, त्रिक संयोगी 105 भाग्य। एक ऋण पभाए, एक शक्कर पभाए, दो बालुए पभाए। पहला भागा है एक रत्न प्रभा में, एक शर्करा प्रभा में, दो बालुका प्रभा में। तो इनको ना रत्न प्रभा शर्करा प्रभा का तो ऐसे रखना है, आगे दो दो अगली नरकों के साथ चलाना है। तो जैसे एक रत्न प्रभा में, एक शर्करा प्रभा में, दो बालुका प्रभा में। एक रत्न प्रभा में, एक शर्करा प्रभा में, दो पंख प्रभा में। एक रत्न प्रभा में, एक शर्करा प्रभा में, दो धूम प्रभा में। एक रत्न प्रभा में, एक शर्करा प्रभा में, दो तम प्रभा में। एक रत्न प्रभा में, एक शर्करा प्रभा में और दो अधः सप्तम, सातवीं नरक। ऐसे जो 5 हो। अब पहले 5 में तो पहली दूसरी में एक एक रखा और तीसरी में 2 रखे। अब अगले 5 भागों में ऐसे रखना है, दूसरी में 2 रखने हैं, बाकी तीसरी में एक एक चलाना है। जैसे पहली में एक, दूसरी में 2, तीसरी में एक। पहली में एक, दूसरी में 2, चौथी में एक। पहली में एक, दूसरी में 2, पांचवी में एक। पहली में पहली में एक, दूसरी में 2, छठी में एक।
पहली में एक, दूसरी में दो, और सातवीं में एक। ये पांच भांगे ऐसे। अब पहली में दो ले आने, दूसरी दोनों में एक एक लेना। जैसे पहली में दो, दूसरी में एक, तीसरी में एक, पहली में दो, दूसरी में एक, चौथी में एक, पहली में दो, दूसरी में एक, पांचवी में एक, पहली में दो, दूसरी में एक, और छठी में एक, पहली में दो, दूसरी में एक, सातवीं में एक। ऐसे ये पांच, 15 हो गए। अब इसके आगे वैसे ये करा दिया है, अर्थ करा दो। ऐसे पहली में एक, दूसरी में एक, दो बालुका प्रवाह में, अथवा एक रत्न प्रवाह में, एक शर्करा प्रवाह, दो पंख प्रवाह में। एवं जब इस प्रकार एगे ऋण प्रवाह, एगे शक्कर प्रवाह, दो अहि सप्तमाय हो जाए। एक रत्न प्रवाह में, एक शर्करा प्रवाह में, एक दो अध सप्तम में हो। अब अथवा एगे ऋण प्रवाह, दो शक्कर प्रवाह, दो बालुए प्रवाह हो, एगे बालुए प्रवाह हो जा। ये अगला जब दूसरी में दो कर दिए थे, बाकी में एक एक, एक रत्न प्रवाह में, दो शर्करा प्रवाह में, एक बालू का प्रवाह में। एवं जब इस प्रकार जा अहोबा एगे ऋण प्रवाह, दो शक्कर प्रवाह, एक अहे सप्तमाय हो जाए। एक रत्न प्रवाह में, दो शर्करा प्रवाह में, एक अधः सप्तम में हो। अहवा दो ऋण प्रभाए, एगे शक्कर प्रभाए, एगे बालुए प्रभाए हो जा। अथवा दो रत्न प्रवाह में, एक शर्करा प्रवाह में, एक बालू का प्रवाह में हो। एवं इस प्रकार जाव अहवा दो ऋण प्रभाए, एगे शक्कर प्रभाए, एगे अहि सप्तमाय हो जा। एक शर्करा प्रवाह में, एक अध सप्तम में हो। तो जहां तक ये 15 भागे हो जाते हैं। अब आगे है, जहां पर शर्करा प्रभा को छोड़ दिया है। आगे अब एगे ऋण प्रभाए, एगे बालुओं प्रभाए, दो पंख प्रभाए हो जा। अथवा एक रत्न प्रभा में, दो बालू, एक बालुका प्रभा में, दो पंख प्रभा में हो। एवं जाब इस प्रकार जाब एगे ऋण प्रभाए, एगे बालुए प्रभाए, दो अहि सप्तमाय हो जा। एक रत्न प्रभा में, एक बालुका प्रभा, दो अध सप्तम में हो। ये पहले तीसरे चौथे नरक का, दूसरी नरक को छोड़ दिया। इसमें 12 भागे। एक रत्न प्रभा में, एक बालू का प्रभा में, दो पंख प्रभा में। इस प्रकार जैसे ना, एक रत्न प्रभा में, एक बालू का प्रभा, दो पंख प्रभा में। एक रत्न प्रभा में, एक बालू का प्रभा में, दो धूम प्रभा में। एक रत्न प्रभा में, एक बालू का प्रभा में, दो जो है ताम प्रभा में। एक रत्न प्रवाह में, एक बालुका प्रवाह में, और एक अधः सप्तम में। ये चार बन गए। अब इसके आगे अगले चार जो हैं, जहां पर एक रत्न एवं एण एण गम, इस प्रकार इसी शैली से जहां तीन तृतीय जो है, तीन का तीनों का त्रिक संयोग कहा था, ताहा भाणियों को वैसे कहना चाहिए। तो इसका जैसे कहना है, इसको सोमवार को जैसा होगा ना, फिर उसके आगे करो। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगझायाण, नमो पाहुण, एसो बन, नमो कारो सब पाव प्रणसनो, मंगलानंद संजय पड़मन हवाई मंगलम। श्री चत्वारिमंगलम हरिमंगलम साहुमंगलम, केवली महत्व धूममंगलम, चत्वारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा,
साहु लोगोत्तम केवली गुणत्तो धम्मो लोगोत्तमो चत्वारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली गुणत्तो धम्मो शरणं प्रवज्जामि चार शरण करने दुख करने मंगल करने और शरणागति होय जो भाव प्राणी आचरे अक्षय सबको यथा योग्य वंदना